सो आसान अल्फाजों में घोस्ट राइटिंग का मतलब है आपका काम किसी और के नाम, एंड यही हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हीरा सईद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग के वर्ल्ड में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसे हम घोस्ट राइटिंग कहते हैं। सो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो ये हैं कि घोस्ट राइटिंग होती क्या है, वो कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं, एंड बीइंग अ घोस्ट राइटर क्या आपको अपने रेट्स नॉर्मल रखने चाहिए या इंक्रीज़ करने चाहिए, एंड ऑल्सो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एथिकल आर्ग्यूमेंट जो मुझे नहीं पता कि मैं डालूंगी नहीं डालूंगी, बट लेट्स सी। सो इससे पहले कि मैं घोस्ट राइटिंग की डेफिनेशन डिस्कस करूँ, एक पॉइंट जो मैं यहाँ रेज करूँगी वो ये है कि जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएटिव पर्सन और आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, राइटर्स भी जो होते हैं वो अपने काम को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। सो इट मीन्स लॉट टू देम कि जब भी वो कोई काम लिख रहे हैं या कर रहे हैं वो बेसिकली उनकी बाईलाइन के अंडर पब्लिश हो या उनके नाम के साथ पब्लिश हो। इसीलिए जो घोस्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें जब भी क्लाइंट्स आपको हायर करते हैं उसके बारे में बहुत अपफ्रंट होते हैं कि जो काम आप कर रहे होंगे ये बेसिकली एज अ घोस्ट राइटर कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली घोस्ट राइटिंग होती क्या है। सो घोस्ट राइटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो राइटर है वो पब्लिकली जो भी काम कर रहा है उसमें इनविजिबल होता है। इनविजिबल इन अ सेंस कि वो उस काम को कहीं क्लेम नहीं कर सकता, वो उस काम को अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल सकता, वो उस काम को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता सेइंग कि ये काम उसने किया है। एंड बेसिकली उसका उस पूरे प्रोसेस में काम सिर्फ लिखना होता है एंड उसकी उस काम पे कोई अथॉरिटी नहीं होती। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड घोस्ट राइटर। अब अगर हम डिस्कस करें कि बेसिकली घोस्ट राइटर्स को हायर कौन करता है, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स होते हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, दे आर नॉट द नेटिव स्पीकर। उनके पास बुक्स के आइडियाज़ होते हैं, उनके पास बुक्स की आउटलाइंस मौजूद होती हैं, उनको बेसिकली पता होता है कि बुक में वो लिखना क्या चाहते हैं, थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, बट ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी इंग्लिश लिख नहीं सकते, इसके लिए वो घोस्ट राइटर्स हायर करते हैं। और क्यों, ताकि जो उन्होंने आइडिया या जो भी उन्होंने बुक की आउटलाइन बनाई हुई है कोई घोस्ट राइटर उसे पूरी किताब की शक्ल दे दे। आपने बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स देखे होंगे कि जो साल में 2-2, 3-3 किताबें निकाल रहे होते हैं। सो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर वन ऑथर टू लाइक क्रिएट टू राइट 2-3 बुक्स इन अ ईयर। इसलिए वो क्या करते हैं, वो घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं कि वो काम को जो है वो तेज़ कर सकें। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट लीडर्स हैं, कंपनीज़ के CEOs हैं जिनके पास आर्टिकल्स के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि बस उनके पास एक आउटलाइन या फिर एक आइडिया दे देते हैं, घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं। घोस्ट राइटर्स जो है वो उन ब्लॉग पोस्ट पे या फिर उन आर्टिकल्स पे काम करते हैं एंड देन दैट्स इट। सो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जिसमें घोस्ट राइटर्स जो हैं बहुत एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं एंड कंपनीज, पब्लिशर्स, क्लाइंट्स जो है वो उन्हें हायर भी कर रहे हैं। सो नाउ अगर हम डिस्कस करें कि एज अ घोस्ट राइटर क्या आपको उतने ही पैसे चार्ज करने चाहिए फ्रॉम योर क्लाइंट्स जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में करते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है, एक्सपोजर, और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में आपको जो है वो बाईलाइन आपकी मिल रही होती है, आपके प्रोफाइल पे व्यूज़ आ रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं जिसमें जो है वो नाम आपका जा रहा है। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आप कहीं ओन भी नहीं कर सकते, सैम्पल में भी नहीं डाल सकते, वेबसाइट में भी नहीं डाल सकते, तो इट्स टोटली फाइन फॉर यू टू आस्क फॉर मोर मनी। अब मैं कितने पैसे चार्ज करती हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ब्लॉग पोस्ट के स्टैंडर्ड पैसे चार्ज करती हूँ $150। सो जब भी मेरे पास कोई घोस्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट आता है, वैसे तो क्लाइंट्स बहुत अपफ्रंट होते हैं इस चीज़ के बारे में, बट फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट्स इस चीज़ के बारे में अपफ्रंट नहीं है और उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ एक जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया है कि उन्हें जो है पूरे साल के इतने ब्लॉग्स चाहिए, तो मैं हमेशा से इस चीज़ के बारे में बहुत अपफ्रंट होती हूँ कि इसमें जो मेरा राइटर लिख रहा होगा उसकी बाईलाइन यूज़ होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो ऑब्वियसली दैट एड्स टू आवर वैल्यू कि हमारे पास बहुत सारा पोर्टफोलियो बन जाता है, बट अगर नहीं होगी तो मैं ऑब्वियसली जो भी हमारा प्रीसेट डिसाइडेड रेट होता है मैं उसमें 25 to 30% जो है वो ऊपर पैसे ऐड कर देती हूँ। तो एक और चीज़ इसके बारे में आई वॉजंट श्योर कि मुझे इस वीडियो में डालनी चाहिए नहीं चाहिए, बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट था कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू घोस्ट राइटिंग की फील्ड से। सो अगर तो केस ये है कि कोई एक बुक ऑथर आपको हायर कर रहा है और उसकी इंग्लिश जो है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उसके पास ऑब्वियसली बुक का आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, उसने सब स्केचेस भी बनाए हुए हैं कि किस तरह की बुक में क्या चीज़ डालनी है, बट ऑब्वियसली वो वर्ड्स इतने अच्छे नहीं लिख सकता क्योंकि इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो घोस्ट राइटर को हायर करता है, वो उसको अपनी आउटलाइन देता है और कहता है कि मुझे इसकी बेसिस पे एक बुक प्रोड्यूस करे। तो जो बेसिकली घोस्ट राइटर है वो उसकी आइडिया को प्रोडक्शन की तरह से यूज़ करके एक चीज़ एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री जो करते क्या हैं कि जो घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं और वो उन घोस्ट राइटर्स के आइडियाज़ को यूज़ करते हुए इंडस्ट्री के अंदर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं।
सो बेसिकली वो आपको 10-12 आर्टिकल्स या एक बुक दे देंगे किसी एक टॉपिक पे कि आप इस पर किताब लिखें। सो अब एक बंदे ने अपने आइडियाज़, अपने ओरिजिनल चीज़ों पे एक किताब लिख दी, एक ई बुक लिख दी, 10-12 आर्टिकल्स लिख दिए, और वो आर्टिकल से पब्लिश हुआ है किसी एक बंदे के नाम पे, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ बेस्ट सेलर बुक। बट नाउ इमेजिन कि आपके सारे आइडियाज़, आपकी सारी मेहनत, सब कुछ, एंड वो क्रेडिट, उसकी अथॉरिटी जो बन रही है वो किसी और बंदे की बन रही है। अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है तो उसके बारे में आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर। मैं हमेशा क्लाइंट से पूछती हूँ कि अगर ये किसी टॉपिक पे मैं लिख रही हूँ तो इसमें जो आउटलाइन है वो कौन प्रोवाइड करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं विदाउट एनी डाउट वो कोई ऐसा बंदा ऐसे यूज़ ना कर रहा हो कि वो अपनी उसमें अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहा हो जो कि फेक हो। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू इंक्लूड इन दिस वीडियो। आई डिडंट नो कि आप लोग ने इस टॉपिक के बारे में कितना इन डेप्थ में सोचा है। मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा था, और मैं हमेशा प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हुए देख लेती हूँ कि जो घोस्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट है उसके पीछे इंटेंशन क्या है। इफ़ द पर्सन इज़ ट्राइंग टू इस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी मेरे नाम पे, या फिर वो सिर्फ जो है मुझसे एक पीस ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करा रहा है। सो दैट सम्स अप. So that's it about this video. Let me know if you find this useful. Let me know if there is any other video that you want me to record. मेरा YouTube का channel right now is very light-hearted. I'm only posting content that people are requesting. So yeah, I'll see you guys next week with any other topic. Until then, bye bye.